कोई व्यक्ति पीड़ा में है, कोई व्यक्ति दुख में है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, और वो व्यक्ति यदि अपने कष्ट को बोल देता है, अपने कष्ट को बता देता है, या फिर अपने उस कष्ट में रो देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति कष्ट में है, विरह में है, पीड़ा में और फिर भी हंस रहा है, इसका मतलब कष्ट की पराकाष्ठा कोई नाप नहीं सकता, इतनी। वो द्वारिका के श्री कृष्ण। कहते हैं कि द्वारिका में श्री कृष्ण एक ही तरफ करवट लेकर के सोते हैं। जब 35-40 वर्ष हो गए विवाह को, तो रुक्मणी जी पूछती हैं कि मैंने आज तक आपको इधर करवट करते हुए नहीं देखा, आप एक ही करवट पे पूरी रात सोते हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोले हाँ, क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है, विपरीत दिशा में वृंदावन है। मैं वहां की तरफ मुख करके सोऊंगा तो यशोदा जी, नंद बाबा, श्री किशोरी जी, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, यमुना जी, वृंदावन, भांडीरवन, वंशीवट, सब मेरे मन में आता है और मैं सो नहीं पाता। इसलिए मैं इस दिशा में कमर करके, पीठ करके सोता हूं कि मुझे वृंदावन की याद ना आए। ठाकुर जी द्वारिका में चलते भी हैं तो उस दिशा में बहुत कम चलते हैं जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों चलते हैं? तो फिर चलते ही रह जाते हैं, फिर महल से बाहर ही चले जाते हैं, फिर लेके आना पड़ता है ठाकुर जी को। इतना प्रेम, इतना विरह। तो हमारे भारत में सब जगह ठाकुर जी भी अलग हैं। द्वारिका में राजाधिराज, हमारे उत्तर भारत में गोपाल जी, छोटे से लाला हैं, नन्हे से गोविंद गोपाल, गैया चराते हैं, माखन खाते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन वही ठाकुर जी पूर्व की ओर चले जाओ तो वहां जाकर के जगन्नाथ दोनों भुजाएं फैला करके, बड़े बड़े नेत्र हैं और पूरे विश्व के नाथ बन करके बैठे हैं। वही श्री कृष्ण दक्षिण में चले जाओ तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी के रूप में, और नीचे चले जाओ तो शेष नाग पर पौड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ठाकुर जी भी अलग है, सब जगह सेवा भी अलग है, सब जगह प्रसाद भी अलग है। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन सब जगह विलास अलग अलग है। और बिल्कुल भारत के बीच में आ जाओ, हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, बिल्कुल बीच में है। उदयपुर के पास नाथ द्वार में श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, भुजा उठा करके दूसरी भुजा कमर पर रख के ठाकुर जी खड़े। महाराष्ट्र में चले जाओ तो दोनों भुजा अपनी कटी पर धारण करके ठाकुर जी पंढरीनाथ श्री विठ्ठल के रूप में धारण करके वहां विराज रहे हैं। वहां के ठाकुर जी का विलास अलग है। तो भारत अद्भुत है। आपका ऑस्ट्रेलिया भले 7 टाइम्स बड़ा है भारत से, पर एक जैसा ही है। चाहे मेलबर्न चले जाओ, सिडनी चले जाओ, गोल्ड कोस्ट चले जाओ, हाँ थोड़ा कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं कम है। लोग एक जैसे, रोड एक जैसे, गलियां एक जैसी, घर एक जैसे, गाड़ियां एक जैसी, पुलिस एक जैसी, नियम एक जैसे, सब कुछ एक जैसा ही है। भोजन पानी भी एक जैसा। लेकिन हमारे भारत में कलकत्ता चले जाओ तो महाराज रसगुल्ले की सुगंध एयरपोर्ट से ही आने लगती है। गुजरात चले जाओ तो खांडवी, श्रीखंड और क्या बोलते हैं फाफड़ा, कई बार तो फेफड़ा बोल गया था मैं, फाफड़ा, जलेबी, खमन। महाराष्ट्र चले जाओ पूरन पोली बन रही है, आहा आनंद आ जाता है। दक्षिण भारत चले जाओ तो पोंगल बन रहा है, दाल भात पा रहे हैं लोग, लेमन राइस पा रहे हैं। उत्तर भारत में आ जाओ तो बढ़िया हाथ की रोटी बन रही है, दाल बाटी बन रही है, चूरमा, सब कुछ अलग है। कितने वेरिएशन है भारत में। हमारे बच्चे आचरण में अच्छे हैं, खान पान और आदतें सब अच्छी हैं, जानवरों से प्रेम भी करते हैं और गाय सेवा में भी विश्वास है, परंतु वे मंदिर में बैठ के पूजा पाठ नहीं करते।
हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ बैठते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमें चिंता है कि उनकी रुचि पूजा और अर्चना में नहीं है। तो फिर अगली जनरेशन तो आध्यात्मिक और हमारी प्यारी राधा रानी और श्री ठाकुर जी से कैसे जुड़ेगी? क्या करें कि जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आध्यात्म और धर्म से जुड़ाव रहे? एक बात सुनिएगा, हजारों बच्चे स्कूल जाते हैं, पर उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है, बाकी के बच्चों का किसी का फिजिकल एक्टिविटीज में मन है, किसी का म्यूजिक में मन है, किसी का और चीजों में मन है। जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही भविष्य में कुछ बन पाता है। कई बार जो कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाया वो बच्चा भी भविष्य में चल करके अच्छा करता है। और रही बात पूजा पाठ की, आप पूजा पाठ को किस रूप में लेते हो? सुबह दिया जलाना, शाम को दिया जलाना, तो ये प्रैक्टिसेस हैं, ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ ना हमारे भाव से इतना ज्यादा सिखाया जाता है, उनको ज्यादा आप परेशान मत होइए उनके भाव से। आपने जो बात बताई ये लक्षण भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो खान पान नहीं करते, जानवरों से प्रेम करते हैं, बुरी आदतें नहीं हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन बस थोड़ी रुचि कम है पूजा पाठ में। आपके चाहने से नहीं हो पाएगा, ये तो ठाकुर जी चाहेंगे, श्री जी चाहेंगे तभी होगा। और दूसरी बात, हमारे देश के जो युवा और पूरे विश्व के जो युवा है ना, युवावस्था में इनको ये संसार अपनी ओर खींचता है। इनको लगता है ऐसा खाना है, ऐसा पीना, ऐसा पहनना है, ये करके देखना है, ये करके देखना है। 35-40 तक करके हार जाएंगे तो लौट के फिर यहीं आना पड़ेगा। अभी भी कथा में वैसे तो यंगस्टर्स बहुत आने लगे अब, लेकिन पहले की कथाओं में अधिकतर आने वालों की संख्या 40 के ऊपर की होती थी। तो मैं सोचता था क्यों? क्योंकि 40 तक पूरी दुनिया देख के इनको समझ आ जाता है कि कुछ नहीं रखा है इस संसार में। सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी आकर्षण करने वाली वस्तु 35 साल तक ही अच्छी लगती है, पर 35 की उम्र से लेकर के और 90 तक श्री जी का नाम ही प्रिय लगता है। बस ये युवा अगर समझ जाएं, हमारी तरह 14 वर्ष की अवस्था में हमको चेतना आ गई थी कि यही करना है, अपने पिताजी की गादी संभालनी है, भगवत प्रेम, भगवत भाव में रहना है। तो ये युवावस्था में चेतना जागना आपके चाहने से नहीं होगा, जबरदस्ती करना अपराध है। अभी मैंने मेलबर्न में 10 नामा अपराध बताए थे, 10 प्रकार के अपराध। उसमें से एक अपराध क्या है? किसी का मन नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको लेके जाते हैं, ठाकुर जी के पास जाओ, बैठो, नाम करो। अरे ठाकुर जी का नाम इतना सस्ता नहीं है कि आप बिना मन वाले को भी जबरदस्ती बैठाओ। जिसका मन है, गरज पड़े तो करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। इसलिए जो बालक आचरण में अच्छे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा भाव ठाकुर जी में नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। आप अपने घर के माहौल में जो जैसे पति पत्नी खूब अच्छे कुछ नियम करते रहो, संत महात्मा आते हैं उनको घर बुलाते रहो, हमारे जैसे कथा वक्ता आते हैं, वैष्णव आते हैं उनको घर बुलाते रहो। धीरे धीरे इन चीजों से सीखेंगे। ऐसे ही संभव हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बाकी जिनके संतान नहीं हुई है उनको हम एक एडवाइस दे सकते हैं, संतान आएगी जीवन में। संतान का उचित निर्माण जन्म लेने के बाद हो ही नहीं सकता। संतान का उचित निर्माण होता है जन्म लेने से पहले, जब वो 9 महीने आपके गर्भ में रहता है। उस समय माता पिता की जो गतिविधि होती है, जैसी भावना होती है, जैसा अन्न होता है, जैसा व्यवहार होता है, जो सोच में आता है, जो विचारों में चलता है, उसी का प्रभाव पड़ता है उस बालक पर। 9 महीने बाद बालक का जन्म हो गया, अब आप उसको चाह रहे हो हनुमान चालीसा बोलो, मंदिर में चलो, 6-7 साल तक जाता है, पर उसके बाद फिर नहीं जाता। क्यों? उसके बाद माता पिता का व्यवहार एक्टिव होता है उसके अंदर। भक्त प्रहलाद, वे भक्त कैसे हो गए हिरण्यकश्यप के यहाँ? इसमें यही प्रमाण दिया गया कि जब उनकी माताजी कयाधु गर्भवती थी तब नारद जी नित्य कथा सुनाते थे उनको। उसी का प्रभाव हुआ कि हिरण्यकश्यप जैसे महापापी महाराक्षस के यहाँ पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इसलिए
जिनके बालक आ चुके हैं दुनिया में, अब उनको तो हम कुछ ज्यादा नहीं बता सकते, वो तो बस प्रयास ही करिए, कथा में लाओ, खूब सत्संग में लाओ, प्रयास करो। पर जिनकी संतान अभी नहीं आई है, ऐसे नव दंपति अगर यहां बैठे हैं और जब पता चले कि कोई मेहमान आने वाले हैं घर में, बेवजह की लड़ाइयां बंद कर दीजिएगा, बेवजह का घूमना फिरना बंद कर दीजिएगा, उल्टा सीधा खाना बंद कर दीजिएगा, उल्टा सीधा बोलना सोचना बंद कर दीजिएगा। नित्य कथा सुनना है, नित्य पॉजिटिव रहना है।